कविताएं लिख लिख दी हैं, देश को नई चीज़ें देना शुरू की है। उसने जब चाहा तो इस समाज को नवरत्नों की खान दी है माँ के रूप में, और पत्नी के रूप में कर्तव्य परायणता की वो मिसालें पैदा कर दी हैं जो देखने सुनने में आती हैं तब मन श्रद्धा से भर जाता है। नवविवाहिता पत्नी के मोह में पति इतना मोहग्रस्त हो गया कि देश में लड़ाई छिड़ने लगी। राजा ने बार बार कहलवाया कि लड़ाई सामने है, तुम्हें लड़ाई पे जाना है, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा था। पत्नी सोचने लगी, अगर मेरे रूप सौंदर्य में इसी तरह फंसा रहा तो अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर पाएगा। अपना शीश काट के रख देने वाली रानी हाला रानी का इतिहास कोई भूल सकता है क्या? कोई भूल नहीं सकता। यमराज से सीधी टक्कर लेने वाली सावित्री का उदाहरण कोई भूल सकता है? कोई भूल नहीं सकता। भारत की नारियों का इतिहास इतना विलक्षण रहा है कि जब भी इसे याद करते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। इनके अलावा एक उदाहरण बड़ा ही विचित्र है, वह है देवी भारती का। देवी भारती वो थी मंडन मिश्र की पत्नी। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ हुआ। उस समय निर्णायक की भूमिका देवी भारती को दी गई। किसी को उनके निर्णय में कोई शक था कि नारी हो के निर्णय गलत करेगी? ऐसा नहीं था। नारी के निर्णय पर सबको प्रसन्नता थी। और उससे विचित्र बात ये थी कि एक तरफ स्वयं का पति और दूसरी तरफ नितांत अपरिचित व्यक्ति, ऐसे में निर्णय कर पाना बड़ा कठिन था। और एक क्षण ऐसा आया जिस समय मंडन मिश्र लगा कि शायद कहीं पीछे तो नहीं हट रहे। ऐसे में कमान देवी भारती ने संभाली थी और जगत गुरु शंकराचार्य को सोचने के लिए विवश कर दिया था। और उन्होंने भी 6 महीने का समय देवी भारती से मांगा था कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 6 महीने का समय चाहिए। देवियों का, पौराणिकों का याद करें तो लक्ष्मी की तुलना में धनपति कुबेर बहुत छोटे लगते हैं। विद्या की देवी सरस्वती की तुलना में और कोई देवता नजर आते हैं और कोई देवता नजर नहीं आते। और देवी दुर्गा तो अकेली ही सबके बराबर हैं। उनका मुकाबला करने वाला कोई है? उनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं। कहाँ इतना शानदार अतीत, लेकिन आज लगता है शायद या तो किसी की नज़र लग गई या किसी का शाप लग गया। आज विज्ञापन के इस दौर में नारी भी एक विज्ञापन की वस्तु बन गई। जगह जगह सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए पोस्टर और सार्वजनिक किताबों में छपी हुई बहनों की तस्वीरें देखकर ये लगता है कि इतना अपमानित नारी को और न किया जाए। अगर इस अपमान का बदला नारी उद्दंड पीढ़ियां देकर न ले तो क्या करे। अफसोस तो ये होता है कि हमारी बहनें भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठाती। समझ में ये नहीं आता कि चित्र में छपी हुई नारी किसकी बहन है, किसकी माँ है, किसकी पत्नी है। अस्मिता तो केवल एक ही है कि नारी माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है और वो सम्मानीय वस्तु है और सम्मानीय चीज़ का सम्मान किया ही जाना चाहिए। आज शिक्षा के दौर में कितना ही शिक्षा का प्रचलन हो गया, लेकिन नारी का एक दुर्भाग्य, पढ़ी लिखी शिक्षिता होने के बाद भी वो आज केवल रंगी पुती एक गुड़िया बन रह गई। लोगों ने रमणी, काम्या और भोग्या ही समझा और नारी भी कब उसे रीझने ले जाने के मामले में समझती रही। आज जो सौंदर्य प्रसाधन मिलते हैं उनके ऊपर अरबों खरबों डॉलर का खर्चा आता है। अगर नारी थोड़ा सा विवेक से काम ले कि अगर इन सौंदर्य प्रसाधनों पर होने वाला खर्चा जो उसकी चमड़ी को नुकसान भी देता है, अगर इसको रोक दिया जाए तो भारत में जितने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, शायद इन सब के लिए नए उद्योग कायम किए जा सकते हैं। आज दहेज की बलवेदी पर चढ़ने वाली हमारी बेटियां, उनकी चीखें, उनकी पुकार पुरुष सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते, वो क्षम किए जा सकते हैं। लेकिन दर्द तो जब होता है जब बहन ही बहनी का दर्द नहीं समझ पाती। दहेज की चिताओं पर जलती हुई बेटियां, उनको ये समझ में नहीं आती कि ये पराए घर की बेटी है, कल को अपनी बेटी इस चिता पे चढ़ सकती है। उस बेटी की चीख सुन पाई
उस बेटी की चीख सुन नहीं पाती। इससे भी ज़्यादा दर्द जब होता है कि नारी ही नारी जब अपने ही हिस्से के दो टुकड़ों को, जिसका नाम, एक का नाम बेटी है, एक का नाम बेटा है, एक को प्राथमिकता दे देती है और दूसरे को उपेक्षित कर देती है। एक के लिए पढ़ाई के वक्त दूध दे देती है, दूसरी को पढ़ाई के वक्त काम का कोई ना कोई बहाना दे देती है। एक माँ अपने ही हिस्से का ऐसे प्रतिकार कर ले, समझ में नहीं आता बहनों। आज भले ही पर्दा प्रथा कम हो रही है, लेकिन जानवर भी एक बाड़े में रहते हैं तो स्वतंत्र होते हैं अपने काम के लिए। लेकिन अपने घर में ही नारी की स्थिति वो है कि अपनी सास से, अपनी नंद से, अपने घर में अपने मन की बात खुल के कह सकती है, अपने मन की बात खुल के कह नहीं पाती। पारिवारिक अशांति जिस ढंग से है आप लोग सब जानती हैं कि सास बहू की लड़ाई, ये कहते हैं कुत्ता बिल्ली का सा बैर। नारी पर यह तोहमत और दौरानी जेठानी परिवार को विघटन का एक उदाहरण देने के लिए सबसे बड़ा नमूना पेश कर दिया जाता है। ये नारी के लिए कितनी बड़ी लज्जा की बात है। ये समझ में नहीं आता ये सब नारी कैसे सहन कर पाती है। नारी 21वीं सदी नारी जागरण का जो उद्घोष गुरुदेव ने किया, वो जिस प्रेरणा और जिस प्रकाश के आधार पर किया था, उसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से माता जी की शक्ति काम करती रही। गुरुदेव संकल्प लेते रहे, माता जी उन संकल्पों को लिया ही नहीं, उन्होंने जीवन में उतारा और उनको आंदोलन रूप भी दिया। आज बिना दहेज की शादियों के जितने ही परिणाम सामने हैं वो माता जी की पहले कदम उठाने पर हुए। एक वो बच्ची जिसको माँ का प्यार नसीब न हुआ हो, वो जगत जननी बनकर सबको प्यार बांटती रही हो, वो दुनिया में कहीं देखा जा सकता है। माता जी बहुत छोटी थी, शायद 4-1 साल की रही होंगी। माँ का साया उनके सिर से उठ गया था। उन्होंने कभी माँ का प्यार पाया, कभी माँ का प्यार नहीं पाया। पिता ने ही लालन पालन किया, उन्होंने ही माँ की तरह से रखा। लेकिन ये कहते हैं जिसके पास जो चीज़ ना हो वो कैसे दे दे। जिसके पास कोई चीज़ होती है तो आदमी दे देता है, पर जिसके पास माँ का प्यार ही ना हो फिर भी जी भर इतना लुटाया कि जो मिला वो निहाल हो गया। वो यही सोचता रहा कि हमसे ज़्यादा इनका अपना और कोई हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। शांति कुंज में आप लोग आए, जो लोग पहले आते रहे होंगे वो लोग ये सोचते रहे होंगे कि गुरुदेव माता ही थे, हम अपने मन की बात कह लिया करते थे और वो बात हमारी पूरी हो जाया करती थी। आज हम किससे अपने मन की बात कहें। विश्वास रखना, गुरुदेव माता जी का प्यार भरा संरक्षण आज भी आप लोगों के साथ में है। जब आप लोग सोए होंगे आपके सिर पर उनका प्यार भरा हाथ फिरता हुआ चला गया होगा और ये कहता चला गया होगा, बेटी मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी हर दुख कष्ट कठिनाई मेरी अपनी है। माँ का, बच्चियों ने माँ का दर्द बहुत समझा है, लड़कों ने समझा है, लड़कों ने कम समझा है, लेकिन माँ का दर्द, माँ बाप का दर्द लड़कों की तुलना में लड़कियों ने ज़्यादा समझा है और वो उनके हर सपने को पूरा करने में लगी रही। आज इस महीने भाद्रपद पूर्णिमा भी है। माता जी को श्रद्धांजलि देने का समय भी इस समय है। आज इस कक्ष में बैठकर सब मन में संकल्प लें, हे गुरुवर, हे माता जी, आपने जो सपने देखे हैं आपकी बच्चियां उनको पूरा करेंगी। नवयुग के निर्माण के लिए, नई पीढ़ियों के नव सृजन के लिए और भावी भारत के भविष्य के नए कर्णधारों को संस्कारवान बनाने के लिए हम कब संकल्पित हैं। इससे हम कदम पीछे हटाएंगे, हम कदम पीछे हटाएंगे नहीं। मेरा विश्वास मेरी बहनों के साथ में है। ओम।